मेरे प्रिय मित्रों, पवित्र वचनों के द्वारा प्रभु हमें हमारे जीवन के विभिन्न रहस्यों के बारे में बताते हैं। हम अज्ञान हैं, हम नादान हैं, हमें सत्य का ज्ञान नहीं है। हालांकि अक्सर हम बोला करते हैं कि हम सत्य जानते हैं, लेकिन हमारा ज्ञान अधूरा है। विशेष करके जीवन के विभिन्न रहस्यों के बारे में हमारा ज्ञान अधूरा है। यिर्मयाह नबी के ग्रंथ के अध्याय 33 उसके वाक्य 3 में प्रभु कहते हैं, तुम मुझे पुकारो और मैं तुम्हें वो सारी बातें बताऊंगा जो तुम्हारे लिए अज्ञान है, रहस्यपूर्ण है। प्रभु के पवित्र वचनों के द्वारा प्रभु हमें हमारे जीवन के रहस्यपूर्ण बातों को समझा देते हैं। यह क्या है और इनका क्या अपराध है, यह न्याय है या अन्याय है। प्रभु यीशु के दुख भोग के बारे में संत पेतरुस अपने पहले पत्र के अध्याय 2 वाक्य 22 और 23 में इस प्रकार लिखते हैं। बहुत सुंदर वचन है। संत पेतरुस कहते हैं कि उन्होंने कोई पाप नहीं किया और उनके मुख से कभी छल कपट की बात नहीं निकली। उन्होंने कोई पाप नहीं किया और उनके मुख से कभी छल कपट की बात नहीं निकली। जब उन्हें गालियां दी गई तो उन्होंने उत्तर में गाली नहीं दी, और जब उन्हें सताया गया तो उन्होंने धमकी नहीं दी। उन्होंने अपने को उस पर छोड़ दिया जो न्यायपूर्वक विचार करता है। तो पेतरुस प्रभु यीशु मसीह के दुख भोग के बारे में बताते हैं कि वे निष्पाप थे, निर्दोष थे। उन्होंने कोई पाप नहीं किया था, लेकिन उनके ऊपर दोष लगाया गया था। उन्हें सजा दी गई थी, उन्हें दंड दिया गया था, उन पर अत्याचार किया गया था, उन पर गालियां बरसाई जा रही थी, उन पर थूका जा रहा था, उनका वस्त्र उतारा जा रहा था, वे क्रूस पर लटकाए गए। तब भी उनके मुंह से गाली नहीं निकली, धमकी की बात नहीं निकली। प्रभु यीशु ने क्या किया? अपने आप को उस पर छोड़ दिया जो न्याय करता है। उन्होंने अपने आप को उस पर छोड़ दिया जो न्याय करता है। मेरे प्रिय मित्रों, हमारे जीवन में भी जब दुख और पीड़ाएं आती हैं, उस समय हमें भी अपने आप को उस पर छोड़ देना होगा। यह विश्वास का प्रमाण है कि हालांकि मुझे दुख झेलना पड़ रहा है, लेकिन वह जिस पर मैं भरोसा रखता हूं वो सब कुछ देखता है। यह प्रभु पर भरोसा का एक बहुत बड़ा प्रमाण है। मैं सताया जा रहा हूं, मेरे ऊपर अन्याय किया जा रहा है, लेकिन मेरा प्रभु सब कुछ देखता है। प्रभु यीशु मौन रहे। यशायाह नबी के ग्रंथ के अध्याय 53 में हम पढ़ते हैं, मेमने की तरह प्रभु यीशु मसीह मौन रहे। प्रभु यीशु कैसे दुखों के सामने मौन रह पाए? क्योंकि उन्होंने विश्वास किया किस पर? उस न्यायी परमेश्वर पर, न्यायी ईश्वर पर। इब्रानियों के पत्र के अध्याय 12 उसके वाक्य 2 में प्रभु का वचन कहता है, प्रभु के दुख भोग के बारे में। इब्रानियों का पत्र अध्याय 12 उसके वाक्य 2 में, दूसरे हिस्से में, उन्होंने भविष्य में प्राप्त होने वाले आनंद के लिए क्रूस का कष्ट स्वीकार किया और उसके कलंक की कोई परवाह नहीं की। भविष्य में प्राप्त होने वाले आनंद के लिए क्रूस का कष्ट स्वीकार किया और उसके कलंक की कोई परवाह नहीं की। प्रभु निर्दोष थे और उनको दुख दिया जा रहा था, क्रूस पर टोका जा रहा था, उसको अपराधी बोला जा रहा था, उसको दंड दिया जा रहा था, लेकिन प्रभु ने भविष्य में प्राप्त होने वाले सुख और आनंद और महिमा की तुलना में उसको तुच्छ समझा। इसलिए रोमियों के पत्र के अध्याय 8 वाक्य 18 में संत पौलुस कहते हैं, जो हमें महिमा प्रकट होने को है उसकी तुलना में इस संसार का दुख नगण्य है। जो महिमा हमें प्रकट होने को है उसकी तुलना में इस संसार का दुख नगण्य है। दो बातें यहां पर मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। पहली बात, प्रभु यीशु ने अपने आप को न्यायी ईश्वर के हाथ में छोड़ दिया। दूसरी बात, जो महिमा प्रकट होने को है उसकी तुलना में प्रभु ने अपने दुख को तुच्छ समझा। हमारे जीवन में भी जब दुख आ जाते हैं, विशेष करके जब हम निर्दोष हैं, हमारे ऊपर अन्याय दिया जाता है, हम पर अत्याचार किया जाता है, उन सारे क्षणों में हमें अपने आप को प्रभु ईश्वर पर छोड़ना होगा।
जैसा कि मैंने कहा, यह विश्वास का प्रमाण है। जब आप सताए जाते हैं उस समय अपने आप को प्रभु के हाथ में समर्पित करना होगा। उस भाई ने मुझसे पूछा, जो अन्याय किया जाता है क्या वो सही है? मैंने उनसे कहा, बिल्कुल सही नहीं है। अन्याय अन्याय ही होता है, अन्याय अन्याय ही होता है, और जिसने अन्याय किया है उसके लिए उसको दंड मिलेगा, न्याय परमेश्वर उसे दंड देगा। लेकिन जब आप धैर्य के साथ उस अन्याय को सहते हैं तो वो अन्याय आपके लिए कृपा का माध्यम बन जाता है। जो अन्याय किया जाता है वो अन्याय जरूर है, लेकिन आप अपनी ओर से उसको धैर्य के साथ प्रभु पर भरोसा रखते हुए स्वीकार करते हैं तो वो अन्याय आपके लिए कृपा का माध्यम बनता है। इसलिए पेतरुस अपने पहले पत्र के अध्याय 2 में कहते हैं, पहला पेतरुस अध्याय 2 उसके वाक्य 19 और 20, देखिए ध्यान से सुनेंगे। यदि कोई व्यक्ति धैर्य से दुख भोगता और अन्याय सहता है क्योंकि वो समझता है कि ईश्वर यही चाहता है, तो वो पुण्य का काम करता है। आगे वाक्य 20 में, यदि अच्छी तरह काम करने के बाद भी आपको दुख भोगना पड़ता है और आप धैर्य से उसे सहते हैं तो यह ईश्वर की दृष्टि में पुण्य कर्म है। इसको ना हम अन्याय कहते हैं, यानी आपने सब कुछ अच्छी तरह किया, इस पर भी आपके ऊपर अन्याय किया जाता है, आपको दुख दिया जाता है, ये वास्तव में अन्याय है। पेतरुस कहते हैं अच्छी तरह काम करने के बाद भी आपको दुख सहना पड़ता है और आप इसको धैर्य से सहते हैं तो ये पुण्य कर्म है। एक पति होने के नाते अपनी पत्नी के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं आप, और आपको उससे दुख मिलता है। एक पिता होने के नाते आपने अपने परिवार के लिए जितनी मेहनत करनी थी, परिश्रम करना था, आपने किया, इसके बावजूद आपको गालियां मिलती हैं और आप इसको धैर्य से सहते हैं तो यह पुण्य कर्म होता है, संत पेतरुस कहते हैं। मेरे प्रिय मित्रों, हमारे जीवन में कई प्रकार के ऐसे दुख आएंगे जो हमें तोड़ने वाले हैं, लेकिन इन दुखों के द्वारा ईश्वर हमें चमकाना चाहता है। दुखों के द्वारा ईश्वर हमें चमकाना चाहता है, हमारी परख लेना चाहता है। इसलिए प्रवक्ता ग्रंथ के अध्याय 2 उसके वाक्य 5 में लिखा हुआ है, प्रवक्ता ग्रंथ के अध्याय 2 उसके वाक्य 5 में लिखा हुआ है कि अग्नि में स्वर्ण की परख होती है और दीनहीनता के घरिया में ईश्वर के कृपा पात्रों की। जिस तरह अग्नि में स्वर्ण परखा जाता है, देखा जाता है, तपाया जाता है, शुद्ध किया जाता है, उसी तरह दीनहीनता के घरिया में ईश्वर की कृपा पात्रों की परख होती है। इसी बात को संत पेतरुस अपने पहले पत्र के अध्याय 1 वाक्य 6 और 7 में बताते हैं। संत पेतरुस कहते हैं, सोना भी तो आग में तपाया जाता है और आपका विश्वास सोने से भी महत्वपूर्ण है। सोना भी तो आग में तपाया जाता है और आपका विश्वास सोने से भी मूल्यवान है, और इसलिए इस विश्वास की परख होना जरूरी है, इस विश्वास का प्रमाण प्रकट करना जरूरी है। जब हमारे जीवन में दुख आ जाते हैं, पीड़ाएं आ जाती हैं, उन क्षणों में मेरे प्रिय बंधुओं हमारे विश्वास की परख होती है। जब जीवन में सब कुछ सही सलामत है उस समय हमारे विश्वास की परख नहीं होती है, उस समय ईश्वर की स्तुति करना आसान होता है। लेकिन जिस समय जीवन में परेशानियां आती हैं, दुख आ जाते हैं, जबकि आप एक प्रार्थनामय जीवन जीते हैं, प्रभु के वचनों के अनुसार जीवन जीते हैं, उन सारे क्षणों में आपको दुखों को सहना पड़ता है। उन सारे दुखों के द्वारा आप अपने विश्वास की पहचान देते हैं। तो पेतरुस कहते हैं, जिस तरह सोना आग में तपाया जाता है, हमारे विश्वास को भी दुख विपत्ति रूपी आग में तपाया जाना अनिवार्य है। प्रभु यीशु के जीवन में दुख और विपत्ति आई, पीड़ाएं आई, इतने सारे कष्ट उनको झेलना पड़ा। उन कष्टों के द्वारा, क्रूस मरण के द्वारा प्रभु यीशु ने ईश्वर के प्रति अपने समर्पण और अपने विश्वास का प्रमाण दिया। मां मरियम के जीवन में इतने बड़े दुख को उनको झेलना पड़ा। अपने एकमात्र पुत्र को अपनी आंखों के सामने तड़प तड़प कर मरते हुए उसने देखा। उन सारे क्षणों में मां मरियम अपने विश्वास का प्रमाण दे रही थी। प्रभु यीशु के शिष्यों के जीवन में भी हम देखेंगे, जब पवित्र आत्मा से वे भर गए, उसके बाद वे सुसमाचार का प्रचार करने लगे तो वे प्रभु यीशु मसीह के नाम पर उनको दुख झेलना पड़ा। संत पौलुस लिखते हैं फिलिपियों के पत्र के अध्याय 1 उसके वाक्य 29 में, हम लोगों को न केवल यीशु मसीह में विश्वास करने का बल्कि उनके नाम पर उनके कारण दुख सहने का भी वरदान मिला है।
उन्होंने उन दुखों के द्वारा, उन पीड़ाओं के द्वारा, उन अत्याचारों के द्वारा अपने ईश्वर के प्रति उनके समर्पण का बहुत सुंदर प्रमाण दिया। मेरे प्रिय मित्रों, हमारे जीवन के दुखों के द्वारा ही हमारे ईश्वर के प्रति प्रेम का भी हम प्रमाण देते हैं। तो पेतरुस कहते हैं हमारा विश्वास मूल्यवान है और इस मूल्यवान विश्वास का प्रमाण हमें दुखों के समय देना पड़ेगा। अक्सर हम विश्वासियों के जीवन में जब दुख आ जाते हैं, पीड़ाएं आ जाती हैं, समस्याएं आ जाती हैं, विशेष करके जो प्रार्थनामय जीवन जीते हैं, जो प्रभु के वचनों के अनुसार जीवन जीते हैं, उनके जीवन में दुख पीड़ाएं आ जाती हैं, तो ना तो हम समझ पाते हैं ना लोग समझ पाते हैं। और ये बहुत ही विकट समय है। हम लोग असमंजस में पड़ जाते हैं, हम भ्रमित हो जाते हैं, कभी कभी हम टूट जाते हैं, कभी कभी हम प्रभु को छोड़ देते हैं, प्रार्थना करना छोड़ देते हैं, हम बोलने लगते हैं कि ऐसा जीवन जीने से क्या फायदा है। मेरे प्रिय मित्रों, हम विश्वासियों को दुख का मौलिक अर्थ, गहरा अर्थ समझने की जरूरत है। दुख के द्वारा हम चमकाए जाते हैं, जिस तरह सोना चमकाया जाता है हम भी चमकाए जाते हैं। हमें दुख को एक नया अर्थ देने की आवश्यकता है। हम विश्वासी दुख को दुख के रूप में नहीं देखते हैं, हम विश्वासी दुख को दुर्भाग्यपूर्ण नहीं समझते हैं। जब तक आप अपने जीवन के दुखों को दुर्भाग्यपूर्ण समझेंगे तब तक वे दुख आपको दुगुना दुख देते रहेंगे। हमें दुखों को दुर्भाग्यपूर्ण नहीं समझना होगा बल्कि सौभाग्यपूर्ण समझना होगा। यह विश्वास के द्वारा ही हो सकता है। तो हमें दुख को एक नया अर्थ देना होगा, हमें दुख को एक नया नाम देना होगा। कहा जाता है कि एक बार मदर तेरेसा के पास उनकी एक सहयोगी आई और वो बार बार बोलती जा रही थी कि मदर ये समस्या है, वो समस्या है, समस्याओं की एक बहुत लंबी लिस्ट उन्होंने मदर के सामने रखा। मदर सुनती गई, सुनती गई, सुनती गई और अंत में मदर ने उस बहन से सवाल किया, बहन आपने ये सूची मेरे सामने रखी है, क्या हम इनको एक दूसरा नाम ना दें? क्यों ना हम इनको वरदान कहें? उस क्षण से उस बहन के जीवन में परिवर्तन आया। वो बहन विदेश वापस गई। उसके बाद जब भी वो पत्र लिखती थी, मदर मुझे बताते हुए बड़ी खुशी है कि इन दिनों मुझे नए नए वरदान मिल रहे हैं, इन दिनों मुझे अपने जीवन में नए नए वरदानों को देखने और अनुभव करने का वरदान मिला है। हम विश्वासी दुखों को दुर्भाग्यपूर्ण नहीं समझते हैं, हम उनको सौभाग्यपूर्ण समझते हैं। यही कारण है संत पौलुस कहते हैं कि हमें विश्वास करने के साथ साथ दुख सहने का भी वरदान मिला है। संत याकूब अपने पत्र में कहते हैं, अध्याय 1 वाक्य 2 में वो कहते हैं कि भाइयों, जब आपको अनेक प्रकार की विपत्तियों का सामना करना पड़ता है तो अपने आप को धन्य समझिए। याकूब कहते हैं कि अपने आप को धन्य समझिए। बड़ी अजीब बात है। दुनिया दुख से छुटकारा पाने का प्रयास करती है, दुनिया दुख से भागने का प्रयास करती है, दुनिया दुख को दुर्भाग्यपूर्ण समझती है, लेकिन हम विश्वासियों के लिए दुख दुर्भाग्यपूर्ण नहीं है। जब से ईश्वर के पुत्र ने दुख को अपने ऊपर उठाया, उस समय से हमें दुख का एक नया अर्थ और एक नया उद्देश्य मिला है। आपने संत अल्फोंसा के बारे में सुना है। 36 साल की उम्र में उनकी मृत्यु हुई। करीब 20 साल उन्होंने दुख सहा, लेकिन 20 साल के दुख ने अल्फोंसा को तोड़ा नहीं, वरन अल्फोंसा को संत बनाया। मैं अक्सर लोगों से कहा करता हूं, सफरिंग हैज ग्रेट पोटेंशियल्स इन इट, यानी दुख में बहुत बड़ी शक्ति है। दुख में बहुत बड़ी शक्ति है, हमें अमर बनाने की शक्ति, हमें चमकाने की शक्ति, हमें शक्तिशाली बनाने की शक्ति। और विशेष करके वे दुख उस समय हमें प्राप्त हों जब हम निर्दोष हैं, हमने कोई गलती नहीं की है। मेरे प्रिय मित्रों, हमें दुख को एक नया अर्थ और एक नया उद्देश्य देने की आवश्यकता है। एक छोटा सा किस्सा है। कहा जाता है कि एक बार 2 पत्थर आपस में वार्तालाप कर रहे थे। एक पत्थर जो मंदिर के बाहर था और दूसरा पत्थर जो मंदिर के अंदर था। मंदिर के अंदर कौन सा पत्थर था? मूर्ति। और मंदिर के बाहर कौन सा पत्थर था? सीढ़ी पर का पत्थर। और सीढ़ी पर का पत्थर बोलता जा रहा था अंदर वाले पत्थर से, देख भाई देख, लोग कैसा अन्याय करते हैं हमारे साथ। वे मेरे ऊपर चप्पल रखते हैं और तुम्हारे ऊपर माला डालते हैं। काफी देर तक अंदर का पत्थर सुनता गया, चुप रहा। काफी देर के बाद उसने मुंह खोला और कहा, भाई तुम्हें याद है जिस समय मैं मूर्ति के रूप में बनाया जा रहा था, कितनी बार उस मूर्तिकार ने मेरे ऊपर प्रहार किया था। हर बार उसने छेनी से मेरे ऊपर प्रहार किया। मुझे कितना दुख झेलना पड़ा, तुझे मालूम? इसलिए लोग
मेरे ऊपर मालाएं डालते हैं। छोटी सी बात है, लेकिन उसमें बहुत गहरा अर्थ छिपा हुआ है। जब हम दुखों से होकर गुजरते हैं, और विशेष करके निर्दोष जीवन जीते हुए दुखों से होकर गुजरते हैं, तो वे दुख हमारे लिए चमकाने वाली चीज बन जाती है। आज आप अपने जीवन के सारे दुखों को याद करेंगे। प्रभु यीशु मसीह को निर्दोष होने के बावजूद इतने सारे दुख झेलना पड़ा, और उन्होंने सहर्ष हृदय खोलकर उनको स्वीकार किया, जैसा कि हम फिलिपियों के पत्र के अध्याय 2 वाक्य 6 से 11 में पढ़ते हैं। इसलिए पिता ईश्वर ने उनको ऐसा नाम प्रदान किया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। कि आप चाहते हैं कि आपको भी ऐसा नाम मिले? कि आप चाहते हैं कि आप भी चमकाए जाएं? कि आप चाहते हैं कि आपके जीवन में भी दुखों के द्वारा प्रभु बड़े बड़े चमत्कार करें? उनको ग्रहण करने के लिए तैयार होना होगा। आज की प्रार्थना में हम लंबी देर तक प्रार्थना करेंगे। विशेष करके एक एक दुख को हम प्रभु को समर्पित करेंगे। आज से ये नहीं कहना कि मेरा कौन सा अपराध है कि मुझे दुख झेलना पड़ रहा है। उन क्षणों में आपको क्रूसित यीशु की ओर देखना होगा और यीशु से सवाल करना होगा, प्रभु तू क्यों क्रूस पर चढ़ाया गया? तेरा कौन सा अपराध था? जब आप प्रभु से सवाल करेंगे तो प्रभु आपको जवाब देगा। आपके जीवन के दुखों का अर्थ आपको मिल जाएगा। आपके जीवन में क्यों दुख झेलना है इसका मतलब आपको मिल जाएगा।